Hello everyone, Neha ma'am here. So in the last video we have discussed chapter 13 Fun with Magnets. We have discussed about our introduction part and somehow some part we have discussed about how magnets were discovered, and now just we haven't we will continue uh, now we will continue the same story a little bit. So we have learned in the last video that magnet was discovered by a shepherd whose shepherd name was Magnes in the country Magnesia. Magnesia is a place, okay, in the country, and this Magnesia place is in the country Greece, and the name of the natural magnet which were discovered was magnetite, and this magnetite was discovered in the mountain area in the rock. एंड हाउ कैसे डिस्कवर्ड हुआ था? ये जो हमारे मैग्नीज थे ये अपने कैटल्स को ग्रेसिंग के लिए लेके गए थे माउंटेन एरिया पे, और ही हैड अ स्टिक, उनके पास स्टिक थी टू कंट्रोल द हर्ड, अपने कैटल्स को कंट्रोल करने के लिए स्टिक थी, एंड दैट स्टिक हैज़ अ आयरन अटैच ऑन वन साइड. एंड सडनली क्या हुआ, ये जो शेपर्ड थे मैग्नेस, इनकी स्टिक रॉक में जाके स्टिक हो गई, अटक गए, एंड ही वॉज सरप्राइज वाई ही इज़ पुलिंग इट आउट एंड इट इज़ नॉट कमिंग आउट. और वो बहुत परेशान हो गया था कि वो इतना निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन उनकी स्टिक निकल ही नहीं रही है. वाई? सो देन ही फाउंड आउट कि जो उसके अंदर जो हमारा जो रॉक था, वो रॉक जो था वो नेचुरल मैग्नेट था, जिससे जो आयरन का जो पीस था स्टिक में अटैच, वो अट्रैक्ट हो गया था. So in this way the natural magnet was discovered by the Magnes. Okay, now we will continue it. So the substances having the property of attracting iron are known as magnets. तो हमने क्या पढ़ा? तो वो substances जिनमें प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करने की, ठीक है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक सब्सटेंसेज. तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज किन्हें बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंसेज वो सब्सटेंसेज होते हैं दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, जो आयरन को अट्रैक्ट करने की जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, दैट आर magnetic substances and that are known as magnets. So the substances having the property of attracting iron are now known as magnets. उन्हें क्या बोलते हैं हम? Magnet. And this is how the story goes. और यही ऐसे ही हमारी ये स्टोरी आगे बढ़ गई. In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. अब ऐसे ही लोगों को पता चला, डिस्कवर किया कि कुछ रॉक्स में प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है. They also found that small pieces of these rocks have some special properties. अब उन्हें ये भी पता चला ये जो पीसेस हैं, ठीक है, स्मॉल पीसेस हैं, इनके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी हैं. दे नेम दीज नेचुरल मैग्नेट्स, और इन्हें जो आप ये जो नेचुरल ये जो अकर किए हैं मटीरियल, इन्हें इसे नेम दिया गया मैग्नेट्स. Later on the process of making magnets from pieces of iron was discovered. उसके बाद ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से मैग्नेट्स को प्रिपेयर करना शुरू किया गया. Later on the process of making magnets from पीसेस ऑफ आयरन, और किस चीज़ से प्रिपेयर किया गया? आयरन के पीसेस से डिस्कवर किया गया, ओके, मैग्नेट्स को. दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. और जब इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो नेचुरली फाउंड नहीं हुए, लेकिन नेचुरल वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया गया है बाय मैन. ओके, जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने जो नेचुरल मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाए हैं, ठीक है. तो this is the difference between natural and the artificial magnets. Natural magnets are found in nature, that is discovered by the Magnes in Magnesia in the country Greece, and the man-made magnets are known as artificial magnets. Okay, so these artificial magnets was later on the process of making magnets from pieces of iron. ठीक है, तो कैसे बनाया गया artificial magnet? from the pieces of the iron. And nowadays आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स. और आजकल आप देख रहे होंगे जो ये आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स अलग अलग शेप्स में प्रिपेयर्ड हैं. फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट,
ठीक है, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट। अब आप देखिए यहाँ पे अलग अलग शेप में, ये वाला क्या है, ये है आपका बॉल एंडेड। कौन सा है ये? बॉल एंडेड मैग्नेट। ओके, ये वाला मैग्नेट आपका क्या है, आप देख के, ये है आपका बार मैग्नेट। दिस इज बार मैग्नेट। आप देख रहे होंगे सिलेंड्रिकल शेप में है, तो ये आपका क्या है, ये है आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट। और ये वाला आपका, ये आप देख रहे हैं शू की शेप में है, तो ये है यू शेप में है, तो आप इसे कह सकते हैं यू शेप्ड, और आप इसे बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ओके, तो आपकी योर हॉर्सशू मैग्नेट। सो मैग्नेट्स आर फाउंड इन द मार्केट, दे आर available in the market in different shapes and sizes. Okay, and there are many other magnets, and you have find out other than these magnets also different shapes other than these magnets. So these are the types of the magnet. Now come, we will learn about activity 1. For activity 1 you have to take a, आपको activity 1 के लिए क्या करना है, आपको एक प्लास्टिक लेनी है या एक पेपर का कप लेना है। ओके, उसे आपको फिट करना है एक स्टैंड पे, ठीक है, और किसकी हेल्प से, क्लैम के स्टैंड पे, क्लैम, इसे क्लैम कहते हैं, ठीक है। आपकी क्लैम की हेल्प से आपको इसे क्या करना है, आपको इसे फिट करना है। अंडरस्टूड। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप। अब आपको ये जो मैग्नेट है उसे आपको कप के अंदर रखना है, और आपको उसे कवर करना है एक पेपर से, जिससे जो आपका मैग्नेट है वो आपको ऐसे आपको कवर करना है कि जो मैग्नेट है वो विजिबल ना हो। फिर क्या करना है, आपको अटैच करना है एक थ्रेड को टू द क्लिप मेड ऑफ आयरन। जो आयरन की क्लिप बनी है, आयरन की क्लिप बनी है, उससे आपको क्या करना है, इसे अटैच करना है। यू कैन सी द डायग्राम फिगर। ओके, आपको फिक्स करना है अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, और दूसरे को आपको किससे अटैच करना है, दूसरे को आपको अटैच करना है स्टैंड से, आपको स्टैंड से करना है। Mind you that trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ जो आपने थ्रेड यूज़ किया है उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो सफिशेंटली शॉर्ट हो। ओके, लंबी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी शॉर्ट हो। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। अभी जो आपका क्लिप था, नीचे वाला क्लिप, इसे आपको क्या लाना है, आप यहाँ, इसके अंदर तो मैग्नेट थी, ठीक है, इसके अंदर किस कप के अंदर तो मैग्नेट थी। अब आपको क्या करना है, जो क्लिप है, इस क्लिप को आपको किसके नियर लाना है, इस कप की नियर लाना है। ओके, द क्लिप इज रेस्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। और आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप फाइंड करोगे कि ये जो क्लिप है ये ऐसे रेस करने लगेगी एयर में बिना किसी सपोर्ट के, जैसे कोई काइट, पतंग आपकी उड़ती है, ठीक है, फ्लैग करती है, सिमिलरली ये एकदम हवा में उड़ती हुई दिखाई देगी आपको, बिना किसी सपोर्ट के ये मूव कर रही होगी। वाई, क्यों मूव कर रही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। और ये इफेक्ट किसका है, मैग्नेट का, पेपर क्लिप हैंगिंग इन एयर। ये जो आपका पेपर क्लिप जो हैंग करेगा एयर में, वो ड्यू टू द मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट कप के अंदर था, ठीक है। तो वो अपनी तरफ क्या कर रहा था, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और जो आयरन की इस क्लिप को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कर रही, उस तरफ मूव कर रहा है, वो अब उसी बिना किसी सपोर्ट के उसका अट्रैक्शन मैग्नेट की तरफ जा रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए, सो परफॉर्म इट एट योर होम। कम ऑन 13.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। वी विल लर्न नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक material. Now what you have to do, let us walk in the footstep of मैग्नीज only. जैसे मैग्नीज चले थे वैसे आपको footsteps you have to move, you have to walk in the footsteps of magnets only. magnets कितना, this time we will change the position of the magnet and the iron. लेकिन आपको क्या करना है, अब आयरन की और मैग्नेट की पोजीशन चेंज करनी है। मैग्नेट से, जैसे मैग्नेट से तो उससे डिफरेंट। देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ अवर शेपर्ड स्टिक। अब आपको क्या करना है, There will be a magnet at the end of our shepherd stick. आपको पे एक स्टिक लेनी है, जैसे कि मैग्नीज के पास था shepherd stick, और आपको वहाँ क्या लगाना है, मैग्नेट लगाना है। We can attach a small magnet to the hockey stick. अगर आपके पास ऐसे स्टिक नहीं है तो हॉकी स्टिक अगर अवेलेबल है तो आप हॉकी स्टिक में भी अटैच कर सकते हैं। ओके, वॉकिंग स्टिक, और अगर आपके पास हॉकी स्टिक भी नहीं है तो वॉकिंग स्टिक जो है, क्रिकेट विकेट जो है, आप, ठीक है, आपके पास जो भी स्टिक अवेलेबल हो, आप उस स्टिक में क्या कर सकते हैं, एक आयरन का पीस लगा सकते हैं। ओके, या ओके, लेट अस नाउ गो आउट ऑन मैग्नीज वॉक। जैसे मैग्नीज निकल गए थे वॉक,
पे अपने कैटल्स को ले जाके ग्रेसिंग के लिए ले जाने, वैसे आप निकल जाइए, ठीक है, आप अपने वॉकिंग पे निकल जाइए और आप घूम के आइए थ्रू द प्ले ग्राउंड, वॉट एवर द प्लेस यू हैव टू मूव, टू हैव टू रोम, जस्ट रोम, आप इधर उधर घूमने चाहिए, ठीक है। वॉट डज योर मैग्नेट स्टिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल मैन, अब आप ये देखेंगे आप उसे क्या करना है, जो मैग्नेट की स्टिक है उसे लगाते हुए चलना ग्राउंड से, ठीक है, हर चीज़ से आप लगाते हुए चलना। उसके बाद फाइंड आउट करना व्हाट आर द थिंग्स, कौन सा ऐसी थिंग्स हैं आपकी जो आपने जो मैग्नेट जैसे स्टिक बनाई थी वो उस पर अटैच हो जाते हैं, और कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो उस पर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके, you have to find out and then you have to discuss among your friends, then collect various things day to day use of with their surrounding, उसके बाद आप उन चीज़ों को कलेक्ट करो, ठीक है। you write the names of the object, उन ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखो जो आपके अट्रैक्ट हो गए थे आपकी मैग्नेट स्टिक से, और कुछ नेम लिखिए उन आइटम्स के, ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखिए जो आपके मैग्नेट स्टिक से स्टिक नहीं हुए थे। ओके, नाउ व्हाट आफ्टर दिस यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल इन योर नोटबुक। उसके बाद आपको आपको टेबल बनानी है, ठीक है। आपको 13.1 जैसे आपकी टेबल दे रखी है, आपको टेबल बनानी है और फिर आपको अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना। देन यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू राइट व्हाट आर द ऑब्जेक्ट, यू कैन टेक योर ऑब्जेक्ट योरसेल्फ, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट यू फाइंड आउट, एंड देन राइट दे आर अट्रैक्टेड बाय योर मैग्नेट स्टिक और नॉट। ओके, if yes then write yes, if no then write no. Similarly like that we have this table, हमारे पास ये टेबल है, जैसे आयरन बॉल था तो आयरन था, तो ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का बना हुआ है आपको लिखना है, कौन से मटेरियल का बना है, प्लास्टिक का बना है, एल्युमिनियम का बना है, वुड का बना है, ग्लास का, आयरन का, किसी और मटेरियल का, वो मटेरियल का आपको नेम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आयरन बॉल था, आयरन का बना, लिख दिया आयरन। अब क्या अट्रैक्ट होगा मैग्नेट स्टिक का, ऑफकोर्स क्योंकि आयरन है, मेटल है, तो ये अट्रैक्ट होगा, येस। स्केल, आपका स्केल, फिर आपने सपोज आपने स्केल फाइंड किया है तो वो प्लास्टिक का बना है, प्लास्टिक विल अट्रैक्ट, नो। सिमिलरली शू, ठीक है, शू आपके लेदर के बना है। नाउ दिस आंसर यू हैव टू फाइंड वेदर इट विल अट्रैक्ट और नॉट, आपका शू जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। येस, इफ येस देन राइट येस, इफ नो नो, बिकॉज दीज आर द थिंग यू हैव टू डू योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, आपको ऑब्जर्व करना है, एंड देन यू हैव टू write the record in this. Okay, so what we have find out, now make a list material from which these objects are made. Is there any material in common all the objects that are attracted by the magnet? क्या कोई ऐसा मटेरियल, कोई कॉमन मटेरियल जिससे आपका मैग्नेट अटैच हो रहा है, ठीक है। इज देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट में ऐसा कोई मटेरियल कॉमन है जो आपके मैग्नेट से अटैच हो रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ आफ्टर ऑल दीज ऑब्जर्वेशन, नाउ व्हाट यू विल फाइंड आउट, अब क्या आपको फाइंड आउट होगा, आप ये फाइंड करेंगे टू मटीरियल कि वी अंडरस्टूड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटीरियल वे हैज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। आप ये फाइंड आउट करोगे कि मैग्नेट कुछ मटीरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कुछ मटीरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। तो जो मटीरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, वो मटीरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगी आर कॉल्ड मैग्नेटिक material. For example, iron, nickel, cobalt, and the material which are not attracted towards the magnet they are known as non-magnetic material. And non-magnetic material, for example, scale, yes, chalk. Okay, you can write any example, find it yourself and write your own example. So now what we have learned in activity in 13.1 topic, we have learned the material which are attracted towards the magnet are called magnetic materials. For example, iron, nickel, cobalt. The material which are not attracted towards the magnet are called non-magnetic material. For example, we can take scale. Okay, we can take scale, eraser, and many more things. Okay, check. I hope you have understood till here. And now we will learn this also. Buju has then have a question for you. A tailor was sticking button on his shirt. The needle has slipped from his hand, one on the floor. Can you find the tailor to find the needle? क्या आप find कर सकते हैं कि टेलर को find करने के लिए needle की वो कैसे needle find करे? Yes, this you have to do yourself. This answer you have to find it yourself. Okay. So we have discussed here activity 2 in this video. In next video we will continue this chapter. Thank you.